नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि अपनी एक श्रृंखला चल रही थी भौगोलिक चिंतन, संपूर्ण भौगोलिक चिंतन को लेकर। उसमें अपन करने वाले थे 501 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम है वो नजदीक आ गई है, तो उस स्थिति में जो हम है नोट्स या बोले तो अपनी क्लासेज वैसे नहीं हो पाएगी जैसे अपन जो है थ्योरी पढ़ रहे थे अपन। तो थ्योरी की क्लासेज नहीं हो पाएगी, तो इसमें टेस्ट सीरीज चलाएंगे अपन। टेस्ट सीरीज अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होती है तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से जो बचा हुआ है सारा करवाऊंगा। अगर एग्जाम नहीं होती है तो मैं आपको टेस्ट सीरीज है ये यहाँ पे करवाऊंगा। और क्वेश्चन है आरपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, मतलब टॉप टॉप के 5 से क्वेश्चन भौगोलिक चिंतन के करवाऊंगा। उसके बाद में जो है यूनिट आप बोलोगे उस यूनिट की मैं जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेके आऊंगा। इसमें बीच में जो औद्योगिक भूगोल वगैरह जो यूनिट है, मेन यूनिट तो आपने पढ़ रखी है, लेकिन जो अंदरूनी यूनिट है उनकी टेस्ट सीरीज में यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो अपन जो है अब टेस्ट सीरीज करेंगे। ये है टेस्ट सीरीज 501 क्वेश्चनों की है। तो इसको समाप्त करने के बाद में अपन है दूसरी जो है यूनिट है उसकी टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो इस प्रकार है अपन है एक है फॉर्मेट बनाया है कि पहले अपन है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर है थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी आपको याद इतनी जल्दी नहीं होगी। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको माइंड में एक क्वेश्चन भी सेव गया, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आपको है जो प्रॉफिट होने वाला है। तो उस स्थिति में अपन जो है टेस्ट सीरीज ही रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन अपन जो चर्चा करने वाले हैं, संभववाद के स्थान पर परसंभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2015 कि जो संभववाद है के स्थान पर परसंभववाद या संभाव्यतावाद है शब्द का प्रयोग किसने किया? हर्बर्टसन ने नहीं किया, बोमेन ने नहीं किया, फ्लीवर ने नहीं किया। यहाँ पे ओएच के स्पेट मैंने संभाव्यतावाद इसके बारे में बताया था। किसने संभाव्यतावाद के बारे में बताया था? ओएच के स्पेट ने। तो इसका सही आंसर होगा ओएच के स्पेट। अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में प्रकृति और मानव के संबंध से विश्वास रखने वाला भूगोलवेता था। कल्चरल ज्योग्राफी आ गई, सांस्कृतिक भूगोल आ गई, सांस्कृतिक भूदर्शन, कल्चरल लैंडस्केप आ जाए। आपको एक ही ध्यान में रखना है, कार्ल सावर, सीओ सावर। तो इसका सही आंसर होगा कार्ल सावर। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कल्चरल ज्योग्राफी। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? मैं करवा चुका हूं एक क्वेश्चन पहले, इरेटास्नीज व्यवस्थित भूगोल का पिता। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित करना है तो हमबोल्ट की कॉस्मोस है, रिटर की एर्डकुंडे है, रेडजेल की एंथ्रोपोज्योग्राफी। तीन तो आपको याद है, विडाल डी ला ब्लास की ये नहीं है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टसोन की, कल क्वेश्चन आया था नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टसोन। तो ऑटोमेटिक आपको है माइंड आपका पहुंच गया कि हार्टसोन की है, तो इसका सही आंसर 4 होगा। मानव भूदर्शे को स्वरूप देने वाला नवीनतम प्रतिनिधि ये किसने कहा? मानव भूदर्शे को स्वरूप देने वाला नवीनतम प्रतिनिधि है ये किसने कहा? तो ये है मानव भूदर्शे है। तो इसका सही आंसर कार्ल सावर ही होगा। सांस्कृतिक भूदर्शे या मानव भूदर्शे किससे संबंधित है? कार्ल सावर से संबंधित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना आपको। तो ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप किया हुआ है, तो इसको एक बार छोड़ते हैं अपन। संभाव्यवाद की संकल्पना संबंधित है। अभी मैंने संभाव्यतावाद बताया था, क्या बताया था? ओएच के स्पेट। तो इसका ओएच के स्पेट ही करना है। निम्नांकित में से किसने कहा था सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक था? कि किसने ये कहा था कि सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक है? जिसकी पुस्तक मिलती है सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जिसकी पुस्तक मिलती है एल्वस हटिंगटन, मैंने पढ़ाया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आचारपरक मैट्रिक्स का सृजन किया था? आचारपरक मैट्रिक्स का सृजन किसने किया था? एलन प्रेड ने किया था आचारपरक मैट्रिक्स का जो है सृजन। एक्यूमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? वॉन हम्बोल्ट ने नहीं, फोस्टर ने, स्टेवो ने नहीं। मैंने एक्यूमेन इत्यादि जो शब्द बताए थे, इसमें सही आंसर इसका ऑप्शन के हिसाब से होगा इरेटास्नीज। राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन, अब ये क्वेश्चन कल आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका विस्तार से क्या बताऊं मैं। तो राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन यूपीएससी 2011 में आया हुआ है, यूपीपीसीएस 2011 में आया हुआ है।
यूपी एग्जाम होती है यूपी में, तो उसमें आया हुआ है पीसीएस की एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, रेड जेल इसका आंसर है। क्षेत्रीय उपागम, अब नाम सुनते ही आपको है, आपने अगर थॉट आपके पढ़ रखी है, क्षेत्रीय उपागम की संकल्पना का भूगोल में प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड हेटनर। क्षेत्रीय उपागम से संबंधित प्रथम मानचित्र निर्माता कौन था? अब एनेक्सीमेंटर जब मैंने पढ़ाया था कि सर्वप्रथम इसने मापनी के आधार पर मानचित्र बनाया था। मानवतावाद, मानवतावाद की विचारधारा है प्रतिपादन किसने किया? तुआन ने, हार्टसो ने, डेविड हार्वे या पीटर हेगेट? तो मानवतावाद की विचारधारा है प्रतिपादन यी फू तुआन ने किया है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जियो पैसिफिक शब्दावली भू राजनीति का है जो, नहीं भू राजनीति नहीं, यहाँ पे जियो पैसिफिक शब्दावली का प्रयोग किया था। जियो पैसिफिक शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने जो है इसका प्रयोग किया था। पुराणों में समस्त पृथ्वी को कितने प्रदेशों द्वीपों में विभाजित किया गया है? पुराणों में समस्त पृथ्वी को कितने द्वीपों में विभाजित किया गया? 7 द्वीप, जम्बू द्वीप वगैरह जो बताए गए हैं, शक द्वीप इत्यादि जो है, इनके नाम जो है मिलते हैं, कठिन नाम है, लेकिन 7 द्वीपों में जिनको विभाजन किया गया है। समय को भूगोल में चौथे आयाम का नाम किसने है दिया? समय को भूगोल में चौथे आयाम किसने कहा? कार्ल सावर ने कहा था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूगोल में गणितीय परंपरा प्रारंभ हुई? थेल्स और एनेक्सीमेंटर गणितीय भूगोल के संस्थापक, तो इसका सही आंसर थेल्स हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद, गो स्टॉप एंड गो, ग्रिफिथ टेलर। जो है कथनों पर विचार करना है। अक्षांश और देशांतर का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटास्नीज द्वारा किया गया था, कि अक्षांश और देशांतर का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटास्नीज द्वारा किया गया था, सही है। बाद में इसका है विकास और प्रयोग टोलेमी द्वारा अपने प्रक्षेपों के संबंध में किया गया, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन है यहाँ पे तो इरेटास्नीज की बात हो रही है, यहाँ पे टोलेमी की, तो दोनों है, इनका स्पष्टीकरण व्याख्या मैचिंग नहीं खा रही, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित से किस विद्वान को वैज्ञानिक निश्चयवाद का हिमायती माना जाता है, कि उसका जनक माना जाता है वैज्ञानिक निश्चयवाद का? ग्रिफिथ टेलर को। मेकला संस्तर सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव प्रजातियों के उद्भव में विचरण की व्याख्या करता है। मेकला संस्तर सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मध्य एशिया मानव प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र रहा है। प्राचीनतम प्रजातियां उद्गम क्षेत्र के अधिक समीप पाई जाती है। तो पहला है मानव प्रजातियों के उद्भव में विचरण की व्याख्या करता है, ये सही है। इस सिद्धांत के अनुसार मध्य एशिया प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र रहा है, सही है। प्राचीनतम है प्रजातियां उद्गम क्षेत्र के अधिक समीप पाई जाती है, ये गलत है। तो इसका 1 और 2 है, सही है, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। भूगोल में व्यवहारिक उपागम को प्रतिपादित किया था। भूगोल में जो व्यवहारिक उपागम को प्रतिपादित किसने किया था? विलियम किर्क या जॉन किर्क ने व्यवहारिक उपागम को जो प्रतिपादित करने का काम किया था। पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक, पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी तो स्मिथ है, डीएम स्मिथ इसके जो है जनक। निम्नलिखित में से कौन सा मूल विषय आचारपरक भूगोल में है नहीं सम्मिलित है? कि कौन सा मूल विषय आचारपरक भूगोल में सम्मिलित नहीं है? मानव निर्णय, चयनात्मक आपदाओं का विवेचन, प्राकृतिक आपदाओं का विवेचन, प्राकृतिक दृश्यों का प्रादुर्भाव, तो ये ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है। चौथा इसमें जो है नहीं है, मूल विचार आचारपरक भूगोल। आचारपरक भूगोल की अपन पढ़ेंगे, इसकी जो है एग्जाम देखेंगे, अगर पोस्टपोन होती है ठीक है, वरना है उसके बाद में एग्जाम के बाद में जो नया बैच चलाएंगे उसमें जो है अपन है इसकी चर्चा करेंगे। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि भूगोल गणितीय संबंधों का विज्ञान है, एनएसबी कोरियोग्राफी है? मैंने करवाया हुआ है कि भूगोल गणितीय संबंधों का विज्ञान है, एनएसबी सभी है, कोरियोग्राफी है, टोलेमी का कथन मिलता है। औसत तापमानों के लिए प्रथम विश्व समताप मापी मानचित्र और महाद्वीपीयता के सिद्धांत का विकास किसने किया? ये पकड़ना, महाद्वीपीयता का सिद्धांत। अब महाद्वीपीयता का सिद्धांत किसने दिया? वेगनर आता है। लेकिन यहाँ पे औसत तापमानों के लिए प्रथम विश्व समतापी मानचित्र और महाद्वीपीय के सिद्धांत का यहाँ पे वेगनर ऑप्शन में नहीं है, वेगनर होता तो वो होता। लेकिन महाद्वीपीयता का सिद्धांत किसने है देखा था? हम्बोल्ट ने, जब उसने पेरू की जद्दोजहद है उसके बारे में जो है दिया था, उसकी खोज की थी, तब है ये दिया था। जेनेरे डीवाई की संकल्पना, विडाल डी लाप्लास। ऐसे एक एक सेकंड के क्वेश्चन है। मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज किसके द्वारा
कहा गया है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी तो आप कैसे करोगे। मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है। अब मैंने बताया था कि कट्टर निश्चयवादी कौन है, कुमारी सैंपल है। उसका है जो ग्रंथ कौन सा है, महत्वपूर्ण भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। उसकी पहली है लाइन है मनुष्य पृथ्वी सतह की उपज है। उसके मन मस्तिष्क में, उसकी हड्डियों में, उसके रग रग में, रोम रोम में जो है प्रकृति अपना प्रभाव छोड़े हुए है, ऐसा कुमारी सैंपल मानती है। इसका सही आंसर होगा कुमारी सैंपल। लैम्बोस्टेरोम की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, फ्रेडरिक रेडजेल। मेघालय पठार का प्रादेशिक भूगोल निम्नलिखित भाषाओं में से सर्वप्रथम किस एक भाषा में लिखा गया था। मेघालय पठार का प्रादेशिक भूगोल निम्नलिखित भाषाओं में से सर्वप्रथम किस एक भाषा में लिखा गया था। फ्रेंच भाषा में था। मेघालय प्रादेशिक है, पठार का प्रादेशिक भूगोल ऐसा इसमें नहीं आता यूजीसी में। लैंडरसाफ्ट विचारधारा, लैंडरसाफ्ट जर्मनी की लैंडरसाफ्ट, जले रूमी फ्रामा, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको बाद में विस्तार से। जर्मनी की लैंडरसाफ्ट विचारधारा जो है देखने को मिलती है। अपवादवाद के जनक, अपवादवाद के जनक है सेफर। इसमें सही आंसर है सेफर होगा, मेलविन कांट नहीं होगा। मानव भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत, पार्थिव एकता किससे संबंधित है, रेडजेल की पार्थिव एकता मिलती है, ब्लास की मिलती है, लेकिन इसमें ब्लास नहीं है तो रेडजेल आएगा पार्थिव एकता का सिद्धांत। क्षेत्रीय भिन्नता, क्षेत्रीय भिन्नता भी आया था क्षेत्रीय भिन्नता के संबंध में तो हार्टस्टोन। भूगोल मानव पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थिति आ गया तो एच बेरोज। स्थान भूगोल का आधार है, कथन और कारण है। भूगोल मूलतः स्थानिक संबंधों को महत्व देता है। स्थान भूगोल है का आधार है, सही है। भूगोल मूलतः स्थानिक संबंधों को महत्व देता है, तभी है स्थान भूगोल का जो है आधार है। तो इसका सही आंसर, दोनों व्याख्या भी इसकी जो सही है। मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, कार्ल रिटर ने मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। भूगोल के किस स्कूल ने उसे व्यवहारिक विज्ञान के रूप में प्रभावशाली ढंग से माना। भूगोल के किस स्कूल ने उसे व्यवहारिक विज्ञान के रूप में प्रभावशाली ढंग से माना, अमेरिकन स्कूल, व्यवहारिक विज्ञान से संबंधित। कार्ल रिटर के स्वदेशी दृष्टिकोण को किसने अमेरिकी भूगोल में परिवर्तित किया। कार्ल रिटर का स्वदेशी दृष्टिकोण है, उसने उसको किसने है अमेरिकी है भूगोल में परिवर्तित किया, तो यह है गुयोट। मैंने पढ़ाया था, गुयोट भूगोल में था। एंटीपोड मुख्य पत्र है, एंटीपोड मुख्य पत्र है किसका है, व्यवहारिक भूगोल का, मानवीय का, मार्क्सवादी का या उग्र सुधारवादी। तो ये विचारधारा चलती है, मार्क्सवादी विचारधारा है। इसका सही आंसर तो होगा 4 नंबर। मार्क्सवादी विचारधारा है, मानवीय भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, इस विचारधारा चलती है। एडियोग्राफी को नोमोथेटिक के विभाजन को है भूगोल में किसने प्रस्तावित किया था। एडियोग्राफी को नोमोथेटिक के द्विभाजन को भूगोल में प्रस्तावित है किया था, किसने किया था, रिचर्ड हार्टसॉन ने किया था। एडियोग्राफी को नोमोथेटिक का जो है द्विभाजन उनको है बांटने का काम किया था हार्टसॉन ने। तो चलो साथियों, आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास साथ में फिर नए क्वेश्चनों के साथ में। ये क्वेश्चन आपको इसलिए देखने जरूरी है, जल्दी तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ इनको कि है जल्दी ये अपनी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इनको आपको पढ़ना है, इसकी गहराई में नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इनकी लैंग्वेज समझनी है, ऑप्शन देखने हैं और 1 सेकंड में आपको है जो आंसर देना है। तो 500 कंप्लीट होने के बाद में आप है कमेंट बॉक्स में कीजिए कि उस है यूनिट के मैं है क्वेश्चन जो है लेके आऊं, नए नए क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, बाय बाय।